मूवी के स्टार्ट में हमें वॉलेस और टेरी नाम के दो लड़के दिखाई देते हैं जो कि एक पॉडकास्ट चलाते हैं। इसी नाम के साथ इन लोगों की एक वेबसाइट भी थी। ये दोनों एक वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक लड़का अपनी टांग सॉर्ड से काट देता है। अब वॉलेस कहता है कि वो कनाडा जाएगा इस लड़के का इंटरव्यू करने के लिए ताकि उनको अपने पॉडकास्ट और वेबसाइट के लिए कंटेंट मिल सके। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वॉलेस अगले ही दिन कनाडा पहुंच चुका है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर उससे कुछ सवाल कर रहा है। इसके बाद वो पहुंचता है उस लड़के के घर जहाँ पर वॉलेस को पता चलता है कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत ही ज्यादा उसको रोस्ट किया जा रहा था। यहाँ पर वॉलेस को अफसोस बिल्कुल नहीं होता कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, बल्कि उसको अफसोस इस बात पर होता है कि उसका कनाडा आना बिल्कुल वेस्ट रहा। इसके बाद वॉलेस एक बार चला जाता है जहाँ पर वो टेडी को कॉल करता है और बताता है कि कैसे अब ये स्टोरी नहीं हो पाएगी, जिस पर टेडी उसको मशवरा देता है कि वो कोई नई स्टोरी ढूंढ ले। इसके बाद वॉलेस उस बार के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसको नजर आता है एक नोट। उस नोट पर एक आदमी ने लिखा होता है कि उसके पास बहुत ज्यादा एडवेंचरस स्टोरीज हैं और अगर कोई उनको सुनना चाहता है तो वो उनके पास आ जाए। उसके साथ ही एक नंबर भी दिया गया होता है जिस पर वॉलेस कॉल करता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि शायद उसको पॉडकास्ट के लिए नई कहानियां मिल गई हैं। अब वॉलेस फोन करके मिस्टर हॉवर्ड को बताता है कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। वॉलेस एक स्टोर पर जाता है जहाँ पर वो कुछ सामान लेता है और वहाँ के ओनर लड़कियों से पूछता है कि मुझे इस एड्रेस का बता दे, जो कि उसको बताती है कि ये जगह यहाँ से 2 घंटे दूर है। इसके बाद वॉलेस वहाँ से सामान लेकर चला जाता है। वॉलेस जब उस लोकेशन पर पहुँचता है तो देखता है कि हॉवर्ड का घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये जंगल के बीच में है। यहाँ पर वॉलेस हॉवर्ड से मिलता है और ये दोनों चाय पीते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हॉवर्ड बिल्कुल डिसेबल्ड है, वो एक व्हील चेयर पर होता है। हॉवर्ड बताता है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में कुक था और वहाँ के सोल्जर्स के लिए खाना बनाया करता था। वो आगे बताता है कि कैसे उनकी शिप डूब गई और सबके सब सोल्जर्स मर गए और सिर्फ यहाँ पर हॉवर्ड ही बचा था। इसके बाद वो किसी तरीके से एक आइलैंड पर पहुँचता है जहाँ पर उसको मिलता है एक वॉलरस और साथ ये भी कहता है कि उस वॉलरस ने इसकी जान बचाई थी। अब यहाँ पर वेलिस इससे पूछता है कि एक वॉलरस ने आपकी जान कैसे बचाई। हॉवर्ड बताता है कि कैसे उसने सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा मदद की थी, जैसे कि जब बहुत ही ज्यादा ठंड होती थी तो वो वॉलरस हॉवर्ड को अपने साथ लगा लेता था जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता था और इसके बाद हॉवर्ड ने उसका नाम रख दिया था मिस्टर टस्क। पहले तो वॉलेस को इसकी कहानी पर यकीन नहीं होता, पर जैसे जैसे हॉवर्ड अपनी कहानी आगे बताता जाता है साथ साथ वॉलेस अपनी चाय पीता जाता है। इस तरह से वॉलेस बहुत सारी चाय के कप्स पी लेता है और अब तक वो स्टोरी कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर चाय पीते पीते वॉलेस को कुछ अजीब महसूस होता है और वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। फिर दिखाते हैं हमें कुछ फ्लैशबैक्स जो कि होते हैं वॉलेस के कनाडा आने से पहले की। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठे हुए बातें कर रहा है। वॉलेस की फ्रेंड उसको कहती है कि वो भी उसके साथ कनाडा आना चाहती है, जहाँ पर वॉलेस उसको इनकार कर देता है। इनकारी सुनने पर वो लड़की कहती है कि अब वो पुराना वॉलेस नहीं रहा और वो बहुत चेंज हो गया है। वॉलेस यहाँ पे उससे डिस्कस करता है कि वो अगर उसको साथ नहीं लेके जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदल गया है। अब अगले सीन में दिखाते हैं प्रेजेंट टाइम जहाँ पर वॉलेस की आंख खुलती है और वो खुद को एक व्हील चेयर में पाता है। वो हॉवर्ड से पूछता है कि क्या हुआ था कल। हॉवर्ड बताता है कि कैसे एक स्पाइडर ने उसको काट लिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। हॉवर्ड ने डॉक्टर को बुलाया और उसने उसकी बॉडी से वो सारा जहर निकाल दिया था। अब ये बात तो वो मान लेता है और इसके बाद वॉलेस हॉवर्ड से कहता है कि उसको अपना फोन चाहिए, जिस पे हॉवर्ड कहता है कि डॉक्टर ने उसको फोन यूज करने से मना किया है। थोड़ी देर में वॉलेस को महसूस होता है कि उसके पास अपनी टांगे नहीं है, वो अपनी टांगों को हिला नहीं सकता। वो अपनी टांगों पे पड़े हुए कपड़े को हटाता है तो देखता है कि उसकी एक टांग नहीं है, यानी कि कट चुकी है। घबरा के वॉलेस हॉवर्ड से पूछता है कि उसकी टांग के साथ क्या हुआ, जिस पे हॉवर्ड कहता है कि डॉक्टर ने उसकी टांग काट दी क्योंकि स्पाइडर का जहर फैल रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये दोनों अब एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं जहाँ पर हॉवर्ड कहता है कि खाना खा लो। अब वॉलेस आगे से कहता है कि उसको अपने हाथ भी महसूस नहीं हो रहे। अब इसके रिप्लाई में हॉवर्ड कहता है कि डॉक्टर ने शायद उसको मॉर्फिन, जो कि एक मेडिसिन है, शायद वो ज्यादा दे दी हो और ये भी कि ये मेडिसिन देना जरूरी था वरना दर्द से वो बहुत ज्यादा चिल्लाता। यहाँ पर वॉलेस समझ आता है कि ये कुछ साजिश हॉवर्ड की ही है और उसी ने ये सब कुछ उसके साथ किया है। यहाँ पर वॉलेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो हॉवर्ड को गालियां देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो।
सीन थोड़ा शॉकिंग है जहाँ पर हॉवर्ड उठ के चलता है और वॉलिस के पास आता है, उसको एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि चुप हो जाओ। इससे अब हमें पता चल जाता है कि हॉवर्ड सिर्फ झूठ बोल रहा था कि वो डिसेबल्ड है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वॉलिस की दोस्त एली अब बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि वॉलिस ने उसे 2 दिन से कॉल नहीं की। वो अपने सामने बैठे बंदे को बताती है कि वॉलिस को उसकी बिल्कुल ही कोई परवाह नहीं और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। एली वॉलिस को कॉल करती है। जब फोन रिंग करता है तो वॉलिस उसी व्हीलचेयर पे फोन के पास जाता है, पर इससे पहले कि वो फोन पिक कर सके कॉल एंड हो जाती है, जिससे एली को लगता है कि वॉलिस उसको इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर वॉलिस एली को एक वॉइस नोट भेजता है जिसमें वो बताता है कि कैसे एक अनजान आदमी ने उसको अपने घर पे कैद कर रखा है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि कैसे उसकी एक टांग भी काट दी गई है। वो एली को वॉइस नोट में उस घर का एड्रेस भी भेजता है और बताता है कि वो जल्दी आके मदद करे। इसके बाद वॉलिस टेडी को भी एक वही वॉइस नोट भेजता है, जहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एली के साथ जो बंदा था वो टेडी ही था, बट यहाँ पर टेडी वॉलिस के वॉइस नोट्स को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ जब वॉइस नोट भेजा जा रहा होता है तो पीछे से हॉवर्ड आता है और वॉलिस के सर पे एक डंडा मार देता है। इसके बाद वॉलिस बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह दिखाते हैं कि एली अपना फोन चेक करती है और वो वॉलिस का मैसेज देखकर बहुत खुश होती है, पर जब वो वॉइस नोट सुनती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो टेडी को भी वो वॉइस नोट सुनाती है, जिसके बाद ये दोनों कनाडा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हमें एक बहुत ही खौफनाक चीज दिखाई जाती है कि कैसे हॉवर्ड वॉलिस का ऑपरेशन कर रहा है। हॉवर्ड ने वॉलिस की दोनों टांगे काट दी थी और उनसे 2 टीथ बना लिए थे। साथ ही में उसने वॉलिस के दोनों हाथों को आपस में स्टिच कर दिया था क्योंकि वो चाहता था कि वो वॉलिस की तरह मूव करे। इसके साथ साथ उसने वॉलिस की टंग भी काट दी थी। ये सब हॉवर्ड इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो वॉलिस को मिस्टर टस्क बना सके। अगली सुबह एली और टेडी पहुंच जाते हैं कनाडा, जहां पर वो ढूंढने लगते हैं वॉलिस को। जहां पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हॉवर्ड ने वॉलिस को पूरी तरीके से एक वॉलिस में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद वो वॉलिस को बुलाने लगता है मिस्टर टस्क और उसी तरीके से उसको ट्रीट करता है जैसे कि वो उस वॉलिस को कर रहा था जिसने वर्ल्ड वॉर में बचाई थी जॉन हॉवर्ड की, क्योंकि वो मिस्टर टस्क को थैंक यू कहना चाहता था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एली और टेडी वॉलिस की पिक्चर लेके हर जगह जाते हैं कि शायद किसी ने उसको देखा हो, पर उनको कोई हेल्प नहीं मिलती। ना मिलने के बाद ये दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि कैसे उनका दोस्त वॉलिस किडनैप हो गया है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर इनको बताता है कि हो सकता है आपका दोस्त आपसे मजाक कर रहा हो क्योंकि हॉवर्ड नाम का बंदा यहाँ पर कहीं भी नहीं रहता। इसके साथ वो ये भी बताता है कि कुछ दिन पहले एक बंदा आया था जो कि हॉवर्ड नाम के ही बंदे को ढूंढ रहा था। उस बंदे का नाम था गाय और वो एक रिटायर्ड कॉप था। साथ ही में वो उनको उनका नंबर भी देता है ताकि वो उस गाय से मिल सके। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वॉलिस बहुत ही ज्यादा दर्द में है और हॉवर्ड यहाँ पर उसको कहता है कि तुम्हें तैरना होगा और वो इसीलिए उसको पानी में डाल देता है, जहाँ पे वो जबरदस्ती तैरने की कोशिश करता है बट नाकाम हो रहा होता है। यहाँ पर जब वो तैरने की कोशिश करता है तो अंदर उसको एक बॉडी नजर आती है जो कि बिल्कुल उसी की तरह होती है। यहाँ पर वॉलिस समझ आता है कि वो हॉवर्ड का पहला विक्टिम नहीं है और हॉवर्ड पहले भी ऐसे ही डिफरेंट लोगों को मार चुका है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एली और टेडी मिलते हैं गाय से, जो कि बताता है कि वो बहुत अरसे से इस हॉवर्ड नामी शख्स की तलाश में है। साथ ही में ये भी बताता है कि हॉवर्ड ने बहुत ही ज्यादा लोगों को पहले भी मारा है। वो बताता है कि कैसे एक हॉकी प्लेयर को ढूंढने के लिए वो ऐसे ही तलाश करता रहा, जब ढूंढने पे उसको एक बूढ़ा आदमी मिला और वो कहीं से भी सीरियल किलर नहीं लग रहा था। पर कुछ दिनों के बाद पुलिस को वहाँ से उस हॉकी प्लेयर की लाश मिली, जिसके बाद पता चला कि वो बूढ़ा आदमी सीरियल किलर था। गाय इनको ये भी बताता है कि कैसे हॉवर्ड लोगों की टांगे काट देता है और वॉलरस के दांत बना देता है। दूसरी तरफ हॉवर्ड वॉलरस को तैरना सिखाता है और साथ ही बताता है कि कैसे असल जानवर तो इंसान ही है। हॉवर्ड ने वॉलरस को मिस्टर टस्क कम्प्लीटली बना दिया था, जो कि हॉवर्ड का बेस्ट फ्रेंड था। हॉवर्ड वॉलरस को एक कच्ची फिश देता है और कहता है कि खा लो। अब क्योंकि वॉलरस को बहुत दिनों से भूख लगी थी, वो उस कच्ची फिश को भी खा लेता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गाय, एली और टेडी एक स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो वॉलरस की पिक्चर दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या किसी ने इसको देखा है। ये वही स्टोर होता है जहाँ पर वॉलरस पहले आता है और एड्रेस पूछता है, जहाँ पर ये दोनों लड़कियां बताती हैं कि ये बंदा आया था और वो साथ ही वो एड्रेस भी देती हैं जो पूछा था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हॉवर्ड अब भी वॉलरस को तैरना सिखा रहा है।
साथ साथ वो उसको बताता है कि कैसे उस मिस्टर टस्क ने इसकी जान बचाई थी। वो बताता है कि जब वो आइलैंड पे पहुंचा था तो उसको एक वॉलरस मिला था। हॉवर्ड ने उस वॉलरस को मार दिया था और जितने दिन वो उस आइलैंड पे रहा उसने उसी वॉलरस का गोश्त खाया। जब उसको ठंड लगती थी तो वो उसकी बॉडी में चला जाता था जिससे उसको गर्माइश पहुंचती थी। जितने दिन भी वो आइलैंड में रहा उसने ऐसे ही गुजारा किया जब तक वो ढूंढा नहीं गया। और जिस दिन हॉवर्ड वहाँ से गया उसको एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया है। इसके बाद उसने बहुत से लोगों को मिस्टर टस्क बनाया, जिसके बाद वो चाहता था कि वो उसी दिन को दोबारा से जी ले। वो चाहता था कि मिस्टर टस्क हॉवर्ड को मार दे ताकि वो गिल्ट से फ्री हो जाए। यहाँ पर हॉवर्ड आता है मिस्टर टस्क को मारने के लिए, बट इससे पहले वो कुछ करता, वॉलस अपना दांत उसके पाँव में डालता है और उसको गिरा देता है। इसके बाद वॉलस चढ़ता है मिस्टर हॉवर्ड के ऊपर और अपने दांतों से उसको बहुत बुरे तरीके से जख्मी करता है। इतना खून निकलता है कि वो मर जाता है। हॉवर्ड अब सुकून से मर गया है क्योंकि जैसा वो चाहता था वैसा ही हुआ और अब वो गिल्ट से फ्री होके मर गया है। इतने में वहाँ पर गाय, टेडी और एली आ जाते हैं, जहाँ पर एली वॉलस को देख के बहुत ही ज्यादा रोती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वॉलस को एक वाइल्ड लाइफ जू में छोड़ दिया गया है, जहाँ पर टेडी और एली आकर उनसे मिलती हैं। ये दोनों वॉलस को एक फिश भी देते हैं जो उनके सामने ही वो फिश खा लेता है। यहाँ पर एली वॉलस को देखकर रोती है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद दिखाते हैं कि वॉलस भी रो रहा है। वॉलस के रोने से हमें ये अंदाजा होता है कि उसमें इंसानियत अब भी बाकी है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।